नेमिस यानी सीतापुर क्षेत्र में 88,000 ईश्वर ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। वो 6 प्रश्न कौन कौन से है? उन्होंने पहला प्रश्न किया कि मानव के जीवन में परम धर्म क्या है, और उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। उनका तीसरा प्रश्न है परमात्मा अजन्मा है तो वह राम के रूप में अवतार कैसे लिया है। और उनका चौथा प्रश्न है कि भगवान के कुल कितने अवतार हुए हैं। पांचवा प्रश्न है उनका किन किन अवतार में भगवान कौन कौन सी लीला की है। और छठा अवतार जब भगवान श्री कृष्ण चले गए उसके बाद इस धर्म किसके शरण में गया है। इन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व श्री सूत जी ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम किया। सज्जनों, गुरु का मतलब होता है गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश, अंधेरों को दूर करने वाला। और दादू जी महाराज ने ऐसे किया है कि दादू सतगुरु ऐसा कीजिए राम रस माता, अरे पार उतारे पलक में दर्शन के दाता। जो अपने शिष्य को एक पल में पार उतार दे और जो राम के दर्शन करा दे, ऐसे सतगुरु होना चाहिए। कबीरदास जी कहते माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी वे पड़ंत, अरे कैद कबीर गुरु ज्ञात ते एक आत उबल। हम सब माया रूपी दीपक के समीप पतंगों के समान चक्कर काट रहे हैं और काल रूपी भेड़ियों के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। और सतगुरु की कृपा एकमात्र ऐसा साधन है सज्जनों जिसके द्वारा आज उस माया रूपी दीपक से जलने से बचा जा सकता है। हमारे हृदय में काम क्रोध राग द्वेष की गंदगी भरी हुई है और यह गंदगी सतगुरु द्वारा सत्संग रूपी जल से गंदगी बाहर निकल सकेगी, तभी भक्ति की धारा हमारे हृदय से प्रवाहित होगी। गुरु दिशा दिखाते हैं। आपके पास मंत्र और भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है, किंतु उस मार्ग पर कैसे चलना है यह केवल गुरुदेव ही बताते हैं। सचिव वेद गुरु तीनी जो प्रिय बोले बहिरास, राज धर्म तन ने क्यों करी हो बेगियास। वेद मंत्रियों गुरु ये तीन यदि भय से या लाभ से की आशा से हित के बात में समझकर प्रिय बोलते तो कर्मश राज्य श्री और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सज्जनों, आजकल तो गुरु लोग भी लालच में बन गए हैं। तुलसीदास कहते हरि शिष्य धन शोक न हरि, जो गुरु घोर नरक को परि। जो गुरु अपने शिष्य के धन को खींचता रहता है, उनके कष्ट दुख की निवृत्ति नहीं करता है, वह घोर नरक में गिरता है। और गुरु को कभी शिष्य का किसी प्रकार से शोषण नहीं करना चाहिए।